आज की जो क्लास है वो आधुनिक भारत में जो राष्ट्रीय आंदोलन के सभी मुख्य तारीख हैं उसी से संबंधित हैं। यूपी पेड के लिए जो अभी एग्ज़ाम है, इस एग्ज़ाम में जितने भी हमको लगता है कि आधुनिक भारत से जुड़े जो इम्पोर्टेंट तथ्य वाले सवाल हैं, सारे यहाँ एक ही वीडियो में हम कवर करने की कोशिश करेंगे। थोड़ा बहुत जो बचता है उसको किसी अन्य वीडियो में कवर कर लिया जाएगा। तो यहाँ से एक एक तारीख को हम लोग ध्यान से देखते चलते हैं। 16 अक्टूबर को क्या है? 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन की घटना हुई थी। एक किसके समय में हुई थी? तो लॉर्ड कर्जन के समय में। तो 1907 कांग्रेस का विभाजन, सूरत अधिवेशन हुआ था, कांग्रेस का विभाजन, अध्यक्ष पद को लेकर विवाद हुआ था। और 30 दिसंबर 1906 मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। इसी मुस्लिम लीग में आगे चलकर जिन्ना मिलेंगे। और उसके बाद अभिनव भारत कौन? सावरकर बंधु विनायक दामोदर सावरकर जी द्वारा जो हुआ था वो है अभिनव भारत नामक संस्था। ये संस्था कैसी? गुप्त संस्था थी। ये संस्था कैसी संस्था थी? गुप्त संस्था थी। उसके आगे हम देखते हैं तो 1 नवंबर 1913 को लाला हरदयाल द्वारा गदर पार्टी की स्थापना की गई थी। यह स्थापना कहाँ पर हुई थी? गदर पार्टी की स्थापना सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में किया गया था। उसके बाद अगला प्रकरण क्या है? कामागाटा मारू। ये कब हुआ था? 1914 23 मई। ये 23 मई जो तारीख हम लोग देख रहे हैं, ये किसी अथेंटिक बुक में नहीं है। ऐसा है कि ये ऑनलाइन नेट पे मिल जाता है, बाकी ऐसा कोई प्रमाण नहीं। ये क्या था? कामागाटा मारू नामक एक जहाज था जो जापान से जा रहा था। वैंकूवर में बंदरगाह पे रोक लिया गया था, जो कनाडा वैंकूवर में रोक लिया गया था। ये क्या था? एक जहाज थी जिसे गुरदत्त सिंह नामक व्यापारी के द्वारा लिया गया था। और उसके आगे जो अगला तथ्य है 1916 होम रूल लीग आंदोलन। एक किसके द्वारा? एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक, दो लोग इसमें मुख्य भूमिका में रहे हैं। और अगला 1916 लखनऊ समझौता। इसकी क्या विशेषता है? तो इसकी विशेषता यह है कि इसी में जो कांग्रेस का विभाजन हुआ था, नरम दल और गरम दल वापस यहाँ पर मिल जाते हैं। अगला 9 जनवरी 1915। ये क्या है? महात्मा गांधी की वापसी। इसी दिन को किसमें मनाया जाता है? प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। महात्मा गांधी द्वारा जो आंदोलन है उनको मुख्य चरण में अगर देख लिया जाए तो कौन कौन से है? चंपारण 1917, उसके बाद अहमदाबाद मिल मजदूर 1918 और खेड़ा। ये कहाँ है? खेड़ा गुजरात। ये दोनों गुजरात के हैं। ये कहाँ है? चंपारण बिहार का। इसमें गांधी जी जब आंदोलन में गए थे तो गांधी जी यहाँ पर 15 अप्रैल को 3 बजे मोतिहारी स्टेशन पर उतरे थे। अगला जो तारीख होता है वो क्या है? 17 मार्च 1919 रोलेट एक्ट। किसके द्वारा लाया गया था? सर सिडनी रोलेट के द्वारा लाया गया था। इसी के कारण क्या हुआ था? जलियांवाला बाग। ये जलियांवाला बाग कब होता है? 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग कांड हुआ था। और अगला जो है असहयोग आंदोलन। ये कब से स्टार्ट हुआ था? तो 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन आरंभ हुआ था। और ये समाप्त कब हुआ है? तो 4 फरवरी और 1922 चौरा चौरी कांड। देखिए इसमें तारीख जो है वो 2 तरीके का है। स्मारक का तारीख कुछ और है और किताबों का तारीख कहीं 5-5 मिलता है। तो ये दोनों अपने आप से लोग देख सकते हैं कि जैसा ऑप्शन हो इस हिसाब से। और इसी को बेस बनाकर महात्मा गांधी ने क्या किया था? तो इसी को बेस बनाकर महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था। और ये असहयोग आंदोलन स्थगित कब होते हैं? 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन स्थगित होता है। अगली जो मुख्य रूप से तारीख है वो क्या है? अक्टूबर 1914 हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन सचिन नाथ सान्याल के द्वारा। और इसमें कौन मुख्य रूप से नेता थे? तो इसमें नेता थे मुख्य रूप से राम प्रसाद बिस्मिल। बिस्मिल का अर्थ आपको बता दें, उनका नाम पूरा क्या था? राम प्रसाद सिंह तोमर नाम था। बिस्मिल का अर्थ होता है जख्म खाया हुआ, तो ये उनका पूरा नाम था। और इस पार्टी का जो पहला क्रांतिकारी एक्शन था वो क्या किया लिया गया था? 9 अगस्त 1925 को काकोरी ट्रेन एक्शन। इसमें जो ट्रेन एक्शन, ये पहले काकोरी ट्रेन कांड नाम से था, काकोरी कांड नाम से था। विगत वर्षों में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इसका नाम को बदल दिया गया। अब इसको हम लोग काकोरी ट्रेन एक्शन कहते हैं। इनमें जिन 4 लोगों को फांसी हुई थी उन 4 लोग का नाम याद रखना हम लोग को बहुत महत्वपूर्ण है। तो यहाँ से आप उनको भी जरूर याद कर लीजिए। उसके बाद क्या होता है? 3 फरवरी 1928 को सांगन कमीशन। कहाँ? मुंबई में आता है। इसका विरोध होता है। इसी के विरोध में क्या हुआ था? 17 नवंबर को हम लोग जानते हैं कि लाला लाजपत राय की मृत्यु होती है। उसके विरोध कारण जो उनके सर पर डंडे पड़े थे। और उसी की प्रतिक्रिया में आगे क्या होता है?
हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, ये कौन स्थापित किया था? चंद्रशेखर आजाद, फिरोज शाह कोटला मैदान में। इस पार्टी के द्वारा क्या किया जाता है? 17 दिसंबर को क्या किया जाता है? सैंडर्स की हत्या की जाती है। और इन्हीं के पार्टी के द्वारा और एक किया जाता है 8 अप्रैल असेंबली बम कांड। इसमें असेंबली बम कांड में कौन कौन था? भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त द्वारा यहाँ पर बम फेंका गया था। और अगला 8 अप्रैल का हो गया। अगला देखते हैं 13 सितंबर 1929, एक 64 दिन के भूख हड़ताल के कारण किनकी? जतिन दास की मृत्यु हो जाती है जेल में लगातार अनशन पर बैठे रहने से। उसके बाद आगे है अगला टॉपिक 31 दिसंबर 1929 लाहौर अधिवेशन है, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, जहाँ पे क्या किया गया था? पूर्ण स्वराज का मांग किया गया था। आगे चल के इसी के प्रोग्राम में क्या किया गया था जो देखते हैं हम लोग की झंडे को फहराना, रावी नदी पर झंडे को फहराना, जिसके कारण वही 26 जनवरी वाला कॉन्सेप्ट वहीं से चलता है। उसके आगे सभी ने अवज्ञा के तहत जो ये पहला प्रोग्राम रहा है, इस प्रोग्राम का नाम क्या है? 12 मार्च 1930 को गांधी जी द्वारा क्या दांडी मार्च का दांडी मार्च का आरंभ किया जाता है। और इसी के तहत क्या किया गया था? नमक कानून का उल्लंघन किया गया था। 5 मार्च क्या होता है? गांधी इरविन समझौता, गांधी इरविन समझौता होता है, इसी को गांधी इरविन पैक्ट कहते हैं, इसी को गांधी इरविन पैक्ट कहते हैं। आगे हम लोग देखते हैं इसी क्रम में अगली तारीख जो है क्या है? 23 मार्च 1931 को फांसी किनकी? 3 क्रांतिकारियों को, मुख्य रूप से भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी हुई थी। अगला देखते हैं हम लोग क्या? 16 अगस्त 1932 सांप्रदायिक पंचायत, रेंजे मैकडोनाल्ड प्रधानमंत्री के द्वारा क्या किया गया था? सांप्रदायिक पंचायत जारी किया गया था, जिसके के तहत ही क्या किया था? महात्मा गांधी ने इसके विरोध में क्या किया था? इसके विरोध में यहाँ पर पूना पैक्ट हुआ था, जो क्या है? यरवदा जेल में महात्मा गांधी क्या गए? भूख हड़ताल पर बैठ गए थे, अनशन किए थे। इसी के तहत क्या किया गया था? यहाँ पर अंबेडकर और गांधी जी का एक समझौता हुआ था, जिसको किस नाम जानते हैं? पूना पैक्ट नाम से। अगला देखते हैं 1939 त्रिपुरी संकट, इसमें क्या किया गया था? सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया था? इलेक्शन जीत लिया था, किसके विरुद्ध में? पट्टाभी सीतारामैया, जो किसके कैंडिडेट थे? महात्मा गांधी के। और इसी हार को महात्मा गांधी ने क्या कहा था? यह मेरी व्यक्तिगत हार है। इसी हार के कारण क्या हुआ था? बाद में उन्होंने इससे कांग्रेस से इस्तीफा देकर क्या किया था? 3 मई 1939 को फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। अगर ये सारे डेट पेड के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और भी एग्जामों में ऐसा पूछा जाता है, लेकिन पेड के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो लेना हो तो एक बार इसको पूरी तरह से देखना है, तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और इनसे जुड़ा हुआ कोई नोट्स अगर लेना है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का चैनल दिया, आप वहां से भी जुड़ सकते हैं। आप इसी क्रम में अगर जुड़ रहे हैं तो एक वीडियो और इतिहास से बना दिया जाएगा, और ज़्यादा अगर जरूरत हुई तो जो टॉपिक हैं 5 मुख्य रूप से, उन सभी टॉपिकों पे एक एक वीडियो करके बना दिया जाएगा। ज़्यादा 5-5 मिनट के वीडियो में सभी टॉपिक लगभग कंप्लीट कर दिए जाएंगे। ठीक, धन्यवाद।